बैक पेन किसे हो सकता है, इसका कोई एज रिस्ट्रिक्शन, उम्र का कोई लिहाजा नहीं है। ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है। यूजुअली जो हम लोगों के पास पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं, दो किस्म के पेशेंट्स ज्यादा होते हैं। एक तो ओल्ड एज, दूसरे के यंग पेशेंट्स में जो के वेट लिफ्टर्स होते हैं, जैसे कि जिम करना या बहुत सारा कुछ स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं लोग, उन लोगों को ज्यादा फ्रिक्वेंटली होता है। यंग एज जो यंग एज पेशेंट्स हैं आजकल, उनमें फ्रीक्वेंसीज बैक पेन का ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि ओल्ड एज में अगर होता है तो वो तो समझ में आता है कि एज रिलेटेड चीज है। यंग एज में क्योंकि आजकल है कि 10th पास किया और जिम शुरू कर दिए या उससे पहले ही, तो वेट लिफ्टर्स में ज्यादा कॉमन है। और उसमें एक खास चीज है, जो अनइवन पोजीशंस में वेट लिफ्ट करते हैं, उस पेशेंट्स में ज्यादा देखने को मिलता है बैक पेन। एक विटामिन डी डिफिशियंसी एक कॉमन कॉज है बोन्स पेन होने का। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि विटामिन डी डिफिशियंसी के पेशेंट्स हमेशा बैक पेन ही लेकर आते हैं, लेकिन बोन्स पेन लेकर आते हैं, क्योंकि विटामिन डी डिफिशियंसी आज के टाइम में बहुत कॉमन है। क्योंकि आप अपने लाइफ स्टाइल में भी देखेंगे तो आज के टाइम में लोग, विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स होता है सूरज की रोशनी। आज के टाइम में सनलाइट एक्सपोजर्स कम है लोगों के पास, क्योंकि मैं भी अगर हूँ, घर पे रहता हूँ, घर से बाहर कार पे निकला हूँ तो कार में भी एसी है, इवन कि मैं अपने चैम्बर में बैठता हूँ तो वहां भी एसी है, तो सनलाइट एक्सपोजर मिलता ही नहीं है लोगों को। एक वजह ये है। दूसरी वजह यह है कि आजकल जो मेट्रेसेस यूज करते हैं लोग, जो मेट्रेस सोने के समय इस्तेमाल करते हैं, वो मेट्रेस एक कॉमन वजह है। हम लोग ऐसा मानते हैं कि बैक पेन मीन्स स्पाइन का पेन। बैक पेन सॉफ्ट मेट्रेस वाले यूज करने वाले पेशेंट्स को ज्यादा होता है। अगर ये हम लोगों की एडवाइस होती है, या तो एकदम फ्लैट सरफेस पे सोया जाए, या तो हार्ड मेट्रेस यूज किया जाए। ये दो तीन वजह है। और तीसरी चीज ये है कि अनइवन पोस्चर में वेट लिफ्ट करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वेट लिफ्टिंग का जहां आप हिस्ट्री लेंगे तो कहेंगे कि हाँ सर मैं जिम करता हूँ या मैं वेट लिफ्ट करता हूँ, इस टाइप का हिस्ट्री आपको कॉमनली यंग पेशेंट्स में मिलेगा। लंबे समय तक बैठ के काम करने से बैक पेन होता है, हो सकता है। इसका वजह यह होता है वो मसल्स वीकनेस, पैरास्पाइनल मसल्स होती है, बैक की मसल्स होती है, वो मसल्स वीकनेस से तो उस टाइप के पेशेंट्स का जो बैक पेन होता है वो यूजुअली पैरास्पाइनल एक्सरसाइजेस से रिलीफ कर जाता है, अगर वो रेगुलर बेसिस पे करे तो। यूजुअली पेशेंट जो चाह करते हैं वो, अगर आप उनको फिजियोथेरेपी एडवाइस करेंगे तो 5 दिन 10 दिन जैसे ही उनको रिलीफ मिलेगा ना, वो वैसे ही फिजियोथेरेपी छोड़ देंगे और वो रिकरेंट पेन लेकर आएंगे 1 महीने के बाद कि डॉक्टर साहब वो तो ठीक हो गया था लेकिन वापस फिर से अभी होने लगा। ठीक है, तब जब आप उनसे पूछेंगे कि एक्सरसाइज कर रहे हो, तो नहीं वो तो स्टार्टिंग में किए थे, ठीक हो गया तो मैंने छोड़ दिया। तो हम लोगों का जो हेड है, या अपर लिम में हाथ है, या चेस्ट है, ये सारा अल्टीमेटली सारा वेट्स जो बॉडी का जाता है वो लोअर लिम पे जाता है, पैरों पर जाता है। इवन कि अपने हाथ का भी वजन पैर ही को लेके चलना पड़ता है। तो आखिर कोई ना कोई मैकेनिक्स तो है जो वेट ट्रांसफर कर रहा है ऊपर से नीचे। तो जब आप देखेंगे तो थोरेसिक केज के नीचे, मतलब कि आपके चेस्ट के नीचे जो वेट ट्रांसफर कर रहा है, वो स्पाइन है जो कि वेट ट्रांसफर करता है। स्पाइन से ही पेल्विस पर वेट जाता है। तो उसमें क्या है कि मसल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मसल्स वीकनेस एक कारण है जिस वजह से बैक पेन भी कॉमनली देखने को मिलता है। तो उस टाइप के बैक पेन यूजुअली मसल्स, पारा मसल्स एक्सरसाइज से रिलीफ कर जाते हैं। ट्रीटमेंट मीन्स कि पेशेंट वापस से अपने पहले की कंडीशन में पहुंच गया। ठीक है, मतलब दर्द एकदम खत्म हो गया। तो ये चीज दवा से हासिल नहीं किया जा सकता है। दवा हम लोग एक्यूट फेज में देते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई पेशेंट या किसी के पास कोई पेशेंट आता है बैक पेन लेकर, तो सबसे पहला चीज क्या होता है, दर्द अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। सबसे पहली चीज उसको दर्द में आराम देना है आपको। जैसे ही पेन रिलीफ होगा, यू हैव टू टेक द पेशेंट ऑन फिजियोथेरेपी। आप फिजियोथेरेपी भी लीजिए। फिजियोथेरेपी एक सबसे अच्छा क्योर है बैक पेन का, लॉन्ग टर्म फिजियोथेरेपी। क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म फिजियोथेरेपी, दो तरह की एक्सरसाइजेस होती हैं, एक आइसोमेट्रिक, एक आइसोटोनिक। तो वी ऑर्थोपेडिशियंस और एनी प्रैक्टिशनर्स, हम लोग आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस को ज्यादा तवज्जो देते हैं। आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये दोनों एक्सरसाइज में रूट लेवल अगर डिफरेंस की बात करें, देखिए जो जिम करने जाते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस करते हैं। आइसोटोनिक कहने का मतलब है कि मसल का बल्क बढ़ाना। तो हम लोग जो होते हैं वो मसल्स के बल्क पे तवज्जो ना देते हुए, हम लोग मसल्स के पावर पे तवज्जो देते हैं कि मसल्स का पावर बढ़ाना। तो मसल्स का पावर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज से बढ़ता है, और बल्क इज फॉर आइसोटोनिक एक्सरसाइज। इंडियन पॉपुलेशन पे अगर सारे पेशेंट्स को डायग्नोज करने पे जाएंगे तो बैक पेन में आपको डायग्नोज करने में पेशेंट्स का अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाएगा, क्योंकि फाइनल डायग्नोसिस इज बाय एमआरआई। ठीक है, एमआरआई वगैरह कराना, तो इंडियन पॉपुलेशन इतनी अफोर्ड नहीं कर सकती है कि सारे पेशेंट्स को आप बैक पेन का एमआरआई करा दीजिए।
वो अफोर्ड ही नहीं करेगा, वो आपको लॉस टू फॉलो अप हो जाएगा। एक्सरे अगर कोई ट्रॉमा का हिस्ट्री नहीं है, फॉल ट्रॉमा का कोई हिस्ट्री नहीं है, तो एक सिंपल एक्सरे से ही काम करते हैं हम लोग, क्योंकि एक्सरे इज एन आई फॉर ऑर्थोपेडिक्स। अगर आप ऑर्थोपेडिक्स में आ रहे हैं तो एक्सरे तो आपको मैंडेटरी होता है। एक्सरे कराने के बाद हम लोग ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, तो 100 में से ऑलमोस्ट 80% रिजॉल्व कर जाते हैं एक्सरे पर ही। एक्सरे और जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने के बाद आप फिजियोथेरेपी देते हैं ना, उस पर वो रिजॉल्व कर जाते हैं। 20% पेशेंट जो होते हैं वो रिजॉल्व नहीं करते हैं। अब 20% पेशेंट्स डायग्नोज करने के लिए यू हैव टू गो फॉर एमआरआई। अब एमआरआई करने के बाद एक स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस कंडीशन होता है, बहुत सारी कंडीशन है जो बैक पेन प्रेजेंट कर सकते हैं। इवन कि नॉन ऑर्थोपेडिक कंडीशन भी बहुत सारी है जो बैक पेन प्रेजेंट कर सकते हैं। तब उसमें क्या है कि यू हैव टू गो फॉर द पैथोलॉजी कि रूट कॉज क्या है, बैक पेन होने का दर्द क्या है। 80% पेशेंट तो रिजॉल्व कर गए, तो मालूम चलेगा कि अच्छे इनका तो एमआरआई कराने के बाद मालूम चलेगा डिस्क प्रोलैप्स है, जो हम लोग कॉमनली देखने को मिलते हैं, प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो कॉमनली पेशेंट्स आके बोलते हैं सर मुझे डिस्क का प्रॉब्लम है। अब डिस्क प्रोलैप्स अगर होता है और डिस्क अगर स्पाइनल कोर्ड्स को या स्पाइनल नर्व रूट्स को कहीं कंप्रेस करता हो, तो जब तक आप कंप्रेशन खत्म नहीं करेंगे तब तक दर्द खत्म नहीं होगा। और टिपिकल एक पेशेंट आपको पैटर्न देगा, पेन पैटर्न बताता है कि सर मेरे को पेन बैक से शुरू होता है, ये बटक्स होते हुए, थाई होते हुए नीचे पैर तक आता है। तो बेसिकली इसका ये क्या है कि जो भी स्पाइनल नर्व रूट्स कंप्रेस हो रहा होगा, वो नर्व रूट्स जिस रूट्स में जा रहा होगा उस रूट्स में दर्द जाएगा। ठीक है, पेशेंट टिंगलिंग नमनेस का कंप्लेंट करते हैं कि सर मेरे को यहाँ पे छूने पे कुछ मालूम ही नहीं चलता है। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में यू हैव टू इंटरवीन। इंटरवीन इन द सेंस के या तो आप लोकल स्टेरॉइड से वहां पे काम कर ले, ठीक है, एक इंजेक्टेबल स्टेरॉइड दे दें, या तो फिर मान लीजिए कि प्रोलैप्स अगर ज्यादा हो तो ऑपरेट करके उस डिस्क को निकालना पड़ता है, क्योंकि जो कंप्रेशन इफेक्ट्स है वो खत्म नहीं कीजिएगा तो दर्द खत्म नहीं होगा। तो यू कांट से कि मैं बैक पेन का ट्रीटमेंट जो है डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन के पेशेंट कौन से कंडीशन में प्रेजेंट कर रहा है लाके खुद को। फिजियोथेरेपी भी बहुत तरह की होती है, उन लोग कुछ अल्ट्रासोनिक्स देते हैं, ठीक है, अल्ट्रासोनिक्स वेव्स वगैरह देते हैं। तो अल्ट्रासोनिक्स वेव कंटिन्यू 5 दिन 7 दिन तक दिलवाते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग पैरा स्पाइनल एक्सरसाइजेस, क्योंकि देखिए आप इंडियन पॉपुलेशन पे बात करेंगे तो आपको इकोनॉमी पे खास तवज्जो देना पड़ेगा, आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन इतना नहीं है कि वो आपको डेली जाके 400 रुपए 300 रुपए फिजियोथेरेपी को दे और डेली फिजियोथेरेपी कराए। तो इकोनॉमी पैसे पे ध्यान देते हुए तो हम लोग पैरा स्पाइनल भेजते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास। एक बार फिजियो पैरा स्पाइनल एक्सरसाइजेस अगर पेशेंट्स को सिखा दिया गया तो भैया ये तुम अपने घर पे अपने से ही करो, तुम्हें डेली जाने का जरूरत नहीं, तुम एक बार सीख लो और तुम अपने से करो। अब उसके बाद यू हैव टू कम फॉर फॉलो अप आफ्टर 10 days 15 days या वंस अ मंथ, जैसा ऐसा मतलब कि सुधार होता गया वैसा वैसा। अगर मान लीजिए कि वो पेशेंट रिजॉल्व नहीं किया 15-20 दिन में कि नहीं डॉक्टर मेरा दर्द तो वैसा ही के वैसा है, मुझे कोई आराम नहीं, देन यू हैव टू डायग्नोज, देन यू हैव टू गो फॉर एमआरआई। पीठ दर्द और नी पेन की अगर बात करूं, वेट मेंटेन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक चीज ये आप वेट मेंटेन कीजिए, एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, क्योंकि देखिए आज से अगर हम लोग 100 साल पहले चले जाएं तो एक कॉमन सवाल ये है कि डॉक्टर साहब ये चीज 100 साल पहले क्यों नहीं होता था, आज क्यों होता है। ठीक है, 100 साल पहले अगर आप भी अपने घर में देखें, हम लोग भी देखें, तो 80-80 साल की ओल्ड लेडी हैं जो आज भी सारा काम कर पाती हैं। आज के टाइम में 40-45 ईयर फीमेल्स भी नहीं कर पाती। कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि हवा पानी सब कुछ बदल गया है, तो वो चीज आपके या हमारे हाथ में नहीं है कि वो चीज ठीक किया जाए। ग्लोबल लेवल पे करेक्शन करना दैट इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ। आज के डेट में आप चाहेंगे कि मैं 100 साल पुराना, ये हवाला देते हैं बहुत सारे पेशेंट्स आके कि मेरी दादी हैं 80 साल की हैं वो सारा काम करती हैं, तो ठीक है वो सारा काम करती हैं, तो वो अपना वेट मेंटेन की और वो एक्टिविटी में कंटिन्यूसली सिंस फ्रॉम हिज और हर चाइल्डहुड वो मेंटेन किया एक्टिविटी अपना, इसलिए कर पाती। आज के डेट में क्या है कि 30-40 साल तक हम लोगों ने कुछ किया नहीं, 40 साल के बाद काम करना शुरू किया। तो वेट मेंटेन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात है कि मसल्स का एक्टिविटी मेंटेन रखना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बैक पेन से बचने के लिए आप अपने घर पे हाउस होल्ड में सोने के समय एक मेट्रेस प्रॉपर यूज करना, क्योंकि आजकल क्या है कि अलग अलग तरह का मेट्रेस आ गया है। तो यूजुअली हम लोग ऑर्थोपेडिक सर्जन या कोई भी स्पाइन सर्जन जो होते हैं वो सॉफ्ट मेट्रेस को प्रीफर नहीं करते हैं। वी यूजुअली प्रीफर अ फ्लैट सरफेस। हार्ड काउच पे सोना स्पाइन के लिए बेस्ट है, कि जितने हार्ड ऑब्जेक्ट पे सोएंगे ना आप, वो स्पाइन के लिए बेटर होता है। वेट लिफ्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जितने भी पेशेंट्स आपके पास आएंगे बैक पेन के, अगर हम हमारे पास भी आते हैं तो फॉल ट्रॉमा का हिस्ट्री हम लोग कम लेते हैं, क्योंकि ऑर्थोपेडिक सर्जन है तो आपको फॉल ट्रॉमा का हिस्ट्री तो लेना ही पड़ेगा कि भैया कहीं गिर गए हो या कहीं चोट लगा है। लेकिन यूजुअली ये देखने को कम मिलता है कि नहीं डॉक्टर साहब कहीं नहीं गिरे हैं, कोई चोट नहीं लगा है। लेकिन जैसे ही आप उनसे पूछेंगे कि कोई भारी वजन उठाए हो या भारी वजन उठाने का काम होता है,
हाँ डॉक्टर साहब, भारी वजन उठाने के बाद ही ये शुरू हुआ है। 100 में से 80-90 लोग आपको ऐसा मिलेंगे जो वेट लिफ्टिंग का हिस्ट्री आपको देंगे। तो वेट लिफ्टिंग ऐसा नहीं है कि वेट लिफ्टिंग को छोड़ दिया जाए, लेकिन हर आदमी का एक थ्रेशोल्ड वैल्यू, थ्रेशोल्ड कैपेसिटी अलग अलग होता है। अगर मान लीजिए कि मैं 20 किलो वजन उठा सकता हूँ, तो कोई 40 किलो भी उठा सकता है। तो अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। यूजुअली ये जिम वालों को, जो वेट लिफ्टर्स होते हैं, उनमें ज्यादा होता है कि कंपटीशन में उतरे। ठीक है, अब कोई 50 किलो का वेट लिफ्ट किया है, तो मैं यूजुअली 30-40 किलो का करता हूँ, तो उसको देख के मैंने भी 60 किलो का कर दिया। तो इंस्टेंटली आप तो कर तो पाएंगे, ऐसा नहीं है, ओवर जेलस एक्टिविटी आप कर पाएंगे, लेकिन इसका फ्लॉज आपको, इसका फैलेसीज आपको आगे भुगतने को मिलेगा। उस टाइप के पेशेंट्स को ज्यादा मिलता है देखने को। एंड विटामिन डी डिफिशियंसी, विटामिन डी पे मैं खास तवज्जो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक ऐसी चीज है, सनलाइट एक्सपोजर नहीं है लोगों के पास। विटामिन डी का एक मेन सोर्स है सनलाइट। सनलाइट एक्सपोजर नहीं है लोगों के पास, तो सनलाइट एक्सपोजर होना चाहिए। नहीं तो खास के फीमेल्स को, जो कि 30, 35, 40, नियर अबाउट 40 हैं, उन लोगों को विटामिन डी सैचे अगर वीकली लेते हैं 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का, तो उन लोगों को 8 से 12 हफ्ते तक, वंस अ वीक लेते हैं ये, है ना, 8 से 12 हफ्ते तक वो लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी भी एक कारण होता है बैक पेन का। सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका कंप्लेन क्या है। अगर आपने कहा कि नहीं मेरे को वेट लिफ्टिंग भी नहीं करना है, मैंने वेट लिफ्टिंग भी नहीं किया है, मेरे को ऐसे ही शुरू हो गया, तब तो फिर चीजों को खोज के निकालना पड़ेगा। आप कोई कहे कि वेट लिफ्टिंग है, तो एक प्रोवोकेटिव फैक्टर सामने है कि भाई आपने वेट लिफ्ट किया इसलिए आपको हो रहा है। किसी ने कहा कि मुझे चोट लगाया, मैं कहीं गिर गया, तो चीजें सामने है। अब किसी ने कहा कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, नहीं मैंने वेट लिफ्ट किया, नहीं मुझे चोट लगा, तब तो इस कंडीशन में खोज के एक चीज निकालना पड़ता है। तो इस टाइप के पेशेंट्स में यूजुअली देखा गया है ना कि आप विटामिन डी सप्लीमेंटेशन करेंगे ना, सब में नहीं, नॉट इन ऑल, बट मैं अच्छे खासे की बात कर रहा हूँ आपको, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन करेंगे तो काफी पेशेंट रिजॉल्व कर जाते हैं उससे।